दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में एक ऐसा नया ईटीएफ लॉन्च हुआ है जिसने पिछले 10 सालों के हिस्टोरिकल डेटा में सिर्फ निफ्टी 50 को नहीं बल्कि अल्फा 50, मोमेंटम 50 और कई हाई ग्रोथ ईटीएफ को भी पीछे छोड़ दिया है, तो क्या आप विश्वास करोगे? सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इस इंडेक्स ने लगभग 28.6% का CAGR दिया है। अब अगर आपने इन्वेस्टिंग की दुनिया में थोड़ा भी समय बिताया होगा तो आपको पता होगा 28-29% CAGR कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने रिटर्न्स तो कई प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी लगातार नहीं बना पाते। लेकिन रुकिए, यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो, ये जो ETF है ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो ये जो परसेंटेज है 28.6% CAGR, ये कहाँ से आया? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है? क्या सच में ऐसा ETF है जो आने वाले सालों में बाकी ETF को पीछे छोड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आज की वीडियो में हम किसी भी तरह का हाइप नहीं करेंगे, ना कोई ब्लाइंड रिकमेंडेशन, ना कोई फेक प्रॉमिस, सिर्फ डेटा, लॉजिक एंड रियलिटी। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में अल्फा 50 और मोमेंटम 50 पहले से हैं तो क्या मुझे इस नए ETF में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बात किस ETF की हो रही है। इस ETF को लॉन्च किया है मिराई एसेट ने और इसका नाम है मिराई एसेट BSE मिड कैप 150 मोमेंटम 30 ETF। हाल ही में इसका NFO आया था और अब ये एक्सचेंज पर ट्रेड होने लगा है। लेकिन दोस्तों, किसी भी ETF का नाम सुनकर इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं होती। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि देखो, रिटर्न्स हमेशा स्ट्रैटेजी से आते हैं, तो हमारा फोकस स्ट्रैटेजी पर होना चाहिए, ब्रांड नेम पर नहीं। और यही स्ट्रैटेजी इस ETF को बाकी ETF से अलग भी बनाती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये जो 28.6% CAGR है, ये आया कहाँ से? इसका सीक्रेट छिपा है सिर्फ 2 शब्दों में, मिड कैप और मोमेंटम। पहले मिड कैप को समझते हैं। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो लार्ज कैप जितनी मैच्योर नहीं होती, लेकिन उनमें ग्रोथ की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर कोई कंपनी अगले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रही है तो अक्सर वह मिड कैप स्टेज से ही निकलती है ना। अब दूसरा शब्द है मोमेंटम। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? देखो, मोमेंटम इन्वेस्टिंग को आप ऐसे समझो कि जो स्टॉक पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ चलना। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा आपका। मान लो स्कूल में 100 बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे धीरे दौड़ रहे हैं, कुछ एवरेज, और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से सबसे आगे हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहती है कि अभी जो सबसे आगे है ना, उसके अगले कुछ समय तक आगे रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए पोर्टफोलियो उन्हीं विनर्स को पकड़ता है जो ऑलरेडी आगे हैं। अब सोचिए, अगर सिर्फ हाई ग्रोथ मिड कैप कंपनीज को चूज किया जाए और उनमें भी सिर्फ वही कंपनीज को चूज करें जो पहले से शानदार परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो नेचुरली रिटर्न्स एग्रेसिव होंगे। यही इस इंडेक्स की पूरी फिलॉसफी है। अगला सवाल आता है, क्या एक बार स्टॉक चुन लिया तो हमेशा वो पोर्टफोलियो में रहेगा? बिल्कुल नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। हर क्वार्टर, यानी कि मार्च में, जून में, उसके बाद सितंबर में और उसके बाद दिसंबर में, चारों क्वार्टर में पोर्टफोलियो की रिव्यू होती है, रीबैलेंसिंग होती है। और एवरेज देखा जाए तो लगभग 8 से 9 स्टॉक्स बदली किए जाते हैं। इसे हम ऐसे समझें जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, अगर कोई प्लेयर लगातार अच्छा खेल रहा है तो वह 11 प्लेयर की लिस्ट में हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन जैसे ही उसकी फॉर्म खराब होने लगेगी उसे बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा प्लेयर जो कि बेटर है उससे, उसे अंदर कर देंगे। बस यही काम ये इंडेक्स करता है। विनिंग स्टॉक्स अंदर आते हैं और वीक स्टॉक्स बाहर जाते हैं। इसी वजह से पोर्टफोलियो उन कंपनीज की तरफ टिल्ट रहता है जो उस समय मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रही होती हैं। अब नंबर्स देखते हैं। हिस्टोरिकल डेटा इंडेक्स के अनुसार लगभग 1 साल का इसका रिटर्न है 8%, 3 साल का CAGR है 31%, 5 साल का CAGR है 28.9% और 10 ईयर्स का CAGR है लगभग 28.6%। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, ये ETF का रिटर्न नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, ये ETF का रिटर्न नहीं है।
ये उस इंडेक्स का हिस्टोरिकल बैक टेस्टेड रिटर्न है जिसे ये ETF फॉलो करेगा। और यही डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग बैक टेस्टेड डेटा देखकर फ्यूचर्स के रिटर्न को अज्यूम कर लेते हैं, जो बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मेरे पास अल्फा 50 ETF है या मोमेंटम 50 ETF है पहले से ही, तो क्या मुझे उन्हें बेच देना चाहिए और इसे खरीद लेना चाहिए? द आंसर इज नो। कम से कम हिस्टोरिकल CAGR देखकर तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तीनों का रिस्क और रिवॉर्ड रेशो अलग अलग है। अल्फा 50 की बात करें तो इसमें टॉप 300 स्टॉक्स में से अल्फा के आधार पर स्टॉक्स चूज किया जाता है। मोमेंटम 50 की बात करें तो उसमें 500 स्टॉक्स के यूनिवर्स में से मोमेंटम वाले स्टॉक्स को चूज किया जाता है। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों आते हैं, राइट। लेकिन ये नया ETF है, सिर्फ मिड कैप यूनिवर्स में काम करता है, यानी पहले से भी रिस्क ज़्यादा है। और फिर उसी मिड कैप में से सिर्फ हम चूज करेंगे मोमेंटम स्टॉक्स, मतलब डबल एग्रेशन है। और जहाँ एग्रेशन इतना ज़्यादा होगा वहाँ वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए सिर्फ रिटर्न देखकर डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती होगी। रिटर्न जितना जरूरी है, रिस्क भी उतना ही जरूरी है, दोनों को कंसिडर किया करो। अब अगला सवाल है कि ये ETF किसे लेना चाहिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ निफ्टी 50, सेंसेक्स या फिर लार्ज कैप ETFs यही शामिल हैं और आप थोड़ा हायर ग्रोथ एक्सपोजर चाहते हैं, तो आप ये ETF अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, देन अल्फा 50, मोमेंटम स्टॉक्स, मोमेंटम 50 ETFs या फिर दूसरे फैक्टर ETFs ये काफ़ी ज़्यादा हैं, इनका एलोकेशन ज़्यादा है, तो आपको पहले अपना ओवरऑल एलोकेशन देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रिटर्न्स के चक्कर में आपका पूरा पोर्टफोलियो ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए और आप रिस्क ज़्यादा ले लो। रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो सिर्फ रिटर्न से नहीं बनता, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग से बनता है। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या सच में ये ETF सब ETF का बाप है? देखो, हिस्टोरिकल डेटा देखकर तो ऐसा जरूर लगता है, नंबर्स शानदार हैं, स्ट्रैटेजी भी काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक रूल हमेशा याद रखना, पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर गारंटी नहीं होगी। ये ETF पावरफुल जरूर है, लेकिन पावरफुल चीज़ों का सही समय और सही एलोकेशन के साथ इस्तेमाल करना ही असली इन्वेस्टिंग है। अगर मुझे पर्सनल लेवल पर इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो मैं मार्केट में अच्छी करेक्शन का वेट जरूर करूंगी। लगभग 30 से 35% की बड़ी गिरावट के बाद ही मैं इसमें एंट्री लेने के बारे में सोचूंगी। ये सिर्फ मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपके फाइनेंशियल गोल्स अलग भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट मैं अपलोड करती रहती हूँ। कमेंट करके मुझे बताना, क्या आप इस नए ETF में इन्वेस्ट करोगे या वेट करोगे? मैं आपके कमेंट्स को जरूर रीड करना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।